हेलो। तो ये हमारा लेक्चर नंबर 7 होगा, ठीक है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का। ठीक है, तो अब इस वीडियो में अभी जो हमारा कंसेप्ट चल रहा था कि ए एन इजक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ठीक है, तो इसी के ऊपर कुछ जो है अभी अब हम लोग वर्ड प्रॉब्लम्स करना चाहते हैं। तो जैसे कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स देखिएगा ध्यान से। सपोज कीजिए सपोज क्वेश्चन है कि राजू स्टार्टेड क्वेश्चंस क्या है आपका कि राजू एक कोई वर्कर का नाम है। सपोज कि राजू स्टार्टेड वर्क इन 1995 विथ एन एनुअल इनकम ऑफ Rs 5000 एंड रिसीव्ड एन इंक्रीमेंट ऑफ Rs 200 each year. Okay, in what या in which year did his income reach at Rs 7000? क्वेश्चन क्या है कि मान के चलिए राजू एक लड़का है जो किसी कंपनी में 1995 में जो है वो एंट्री किया है, मतलब काम के लिए। तो उसका जब एंट्री किया उस टाइम उसका जो इन फर्स्ट सैलरी था वो 5000 रुपीज़ था। ठीक है, और पर ईयर उसको जो है वो 200 रुपीज़ इंक्रीमेंट किया जा रहा है। इंक्रीमेंट मतलब कि फर्स्ट 1995 में उसका जो सैलरी था एक साल का वो 5000 रुपये था, तो उसके नेक्स्ट ईयर जो है वो 5200 हो जाएगा। ठीक है, उसके नेक्स्ट ईयर उसको 5400 हो जाएगा। ठीक है, तो इसी प्रकार क्या है उसका आगे बढ़ता जाएगा। ठीक है क्या, तो पूछ रहा है कि उसका 7000 सैलरी होगा, वो ईयर आपको बताना है। ठीक है क्या, तो ध्यान से देखिएगा। इसमें एक्चुअली ये पूछा जा रहा है कि इन विच ईयर डिड हिज इनकम रिच Rs 7000। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को अगर हम ऐसे देखें ध्यान से, तो हम कह सकते हैं कि जब राजू 1995 में कंपनी ज्वाइन किया था उस टाइम उसका जो इनकम है वो 5000 रुपीज़ था। ठीक है, 1996 में हम कह सकते हैं कि उसका सैलरी इनकम 5200 होगा। उसी प्रकार नेक्स्ट 1997 में अगर हम बात करें तो उसका सैलरी 5400 होगा। इसी प्रकार चलेगा। ठीक है, अब हमसे पूछा जा रहा है कि कौन सा ईयर में, ठीक है, उसका जो सैलरी इनकम है
वो 7000 होगा, ठीक है क्या। तो हम लोग इस चीज़ को अगर ध्यान से देखें तो हम लोग देख रहे हैं कि ये जो सीक्वेंस चल रहा है वो एक्चुअली एपी का है, जिसका फर्स्ट टर्म आपका गिवन है 5000 और कॉमन डिफरेंस जो है वो आपका गिवन है दैट इज 200। तो यहाँ से हम लोग क्या चीज़ लिख सकते हैं कि ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ओके। जहाँ ए एन का वैल्यू हम लोग क्या चीज़ लिखेंगे 7000, क्यों? क्योंकि क्वेश्चंस में गिवन था कि 7000 उसका जब पहुंच जाएगा तो वो कौन सा ईयर होगा, यहाँ से देखिएगा। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि ए एन का वैल्यू हम क्या लिखेंगे 7000 इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म का वैल्यू 5000 प्लस यहाँ से n माइनस वन इंटू डी, और डी का वैल्यू क्या है 200, तो यहाँ से हम लिखेंगे 200 n माइनस 200। तो यहाँ से हम क्या चीज़ देख रहे हैं कि 4800 प्लस 200n, और यहाँ से 7000। जब इसको हम इधर लाएंगे तो वैल्यू क्या आएगा हमारा 7000 माइनस 4800 इज इक्वल टू 200n। तो यहाँ से हम लोग क्या चीज़ देख रहे हैं, वैल्यू क्या आ रहा है 7000 में अगर 5000 माइनस होता तो 2000, तो उसमें 2 और माइनस कर दें तो हमारा क्या आ रहा है 18, ये 2200 इज इक्वल टू 200n। यहाँ से 0 0 0 0 2 1 1, इसका मतलब n का वैल्यू क्या हुआ 11। इसका मतलब कि 11th ईयर्स जो होगा कहाँ से, यहाँ से, ठीक है। 11th ईयर्स जो होगा उसमें क्या होगा, उसका सैलरी इनकम कितना पहुंच जाएगा 7000, ठीक है। तो ये हमारा फर्स्ट सेकंड थर्ड। उसी प्रकार आप 11 में अगर हम चलें, ध्यान से देखिएगा, तो यहाँ से 90 95 6 7 8 99 2000, ओके 2000 1 02 03 04 05, काउंट कीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। इसका मतलब जब 2005 रहा होगा उस समय उसका जो एनुअल इनकम है वो 7000 के बराबर आया होगा, ठीक है क्या। तो ये क्वेश्चंस वर्ड प्रॉब्लम्स का सबसे इजी क्वेश्चंस था। अब आज का नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा ध्यान से। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार है। ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए, ठीक है क्या। इस क्वेश्चन को आप लोग खुद स्टार्ट करें ध्यान से। क्वेश्चन है कि अंजलि सिन्हा saved Rs 5 rupees in the first week, okay, of a year, and then increased का सिंबल इस प्रकार भी हो सकता है। अगर हम ऐसे लिखे इसका मतलब इंक्रीमेंट, और ऐसे लिखे तो इसका मतलब डिक्रीमेंट। तो इसका मतलब है इंक्रीमेंट, ओके, एंड देन इंक्रीज्ड, ओके, हर वीकली सेविंग्स by Rs 1.75, ध्यान से 1.75, okay, if the nth week
हर वीकली सेविंग्स become Rs 20.75. Okay, so find n. क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन इस प्रकार है कि अंजलि सिन्हा सेव Rs 5 रुपीज इन द फर्स्ट वीक ऑफ अ ईयर। मतलब अंजलि सिन्हा एक लड़की है जो ईयर के फर्स्ट वीक में 5 रुपया बचा रही है और हर वीक अपने सेविंग्स में 1.75 रुपया ऐड कर रही है। ठीक है क्या? तो क्वेश्चन है कि अगर मान के चले कि इफ द nth वीक, मतलब कि nthवां वीक में जाके उसका जो सेविंग्स है वो 20.75 रुपये पहुंच चुका है। ठीक है, तो आपसे पूछा जा रहा है कि वो जो nth वीक होगा, ठीक है, nth वीक उसका वैल्यू क्या हो सकता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को आप खुद से करें। ठीक है, जो अभी हमारा प्रीवियस क्वेश्चन था उसी के ऊपर ये क्वेश्चन है, तो आप आसानी से इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। ठीक है क्या? तो आज का नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। अगर हिंट इस क्वेश्चन में दे तो हमारा फर्स्ट टर्म जो है वो आपका 5 है और डी जो है वो हमारा 1.75 होगा। तो इसका मतलब 5 प्लस 5 फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म में क्या होगा 5 प्लस 1.75। उसी प्रकार नेक्स्ट हम कर सकते हैं और n के जगह पे हम लोग लिख देंगे कितना 20.75। वहाँ से हम लोग ए एन का फॉर्मूला यूज करके a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी से हम लोग n का वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। सही है क्या? तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। एक क्वेश्चन से देखिएगा। क्वेश्चन इस प्रकार है, क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन इस प्रकार है आपका कि द 17th टर्म ऑफ एन एपी एक्सीड्स इट्स 10th टर्म बाय 7। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग अगर हम देखें, ध्यान से देखिएगा, तो क्वेश्चंस क्या है कि 17th टर्म जो है A17, ठीक है, वो आपके 10th टर्म से 7 ज़्यादा है। इसका मतलब A10 प्लस 7 है। क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग यही क्वेश्चंस कह रहा है कि द 17th टर्म ऑफ एन एपी एक्सीड्स इट्स 10th टर्म, ओके, बाय 7। इसका मतलब हुआ कि 17th टर्म जो है वो 10 टर्म से 7 ज़्यादा है। ठीक है क्या? तो यहाँ से आपको क्या चीज़ कहना है कि फाइंड द कॉमन डिफरेंस। तो आसान क्वेश्चन है। तो a प्लस 17 इज इक्वल टू a प्लस 10, यहाँ से a17 इज इक्वल टू a10 प्लस 7। तो यहाँ से हम क्या चीज़ लिखेंगे? ध्यान से देखिएगा, a17 को हम लोग क्या लिखेंगे a प्लस 16d इज इक्वल टू यहाँ से a प्लस 9d प्लस 7। ओके, तो फिर हम लोग देख रहे हैं कि a और a हमारा क्या हो रहा है? कैंसिल आउट। तो 16d और इसको अगर हम लोग लाते हैं इस साइड तो क्या बनेगा? 16d माइनस 9d इज इक्वल टू 7।
तो यहाँ से माइनस करने के बाद कितना आ जाएगा आपका 7d, 7d इज इक्वल टू 7, 7 कैंसिल आउट, सो d का वैल्यू हमारा कितना है 1। इसका मतलब कॉमन डिफरेंस हमारा कितना आ चुका है 1। तो ये क्वेश्चन जो है वो बेसिकली बस यहाँ थोड़ा सा एक कंसेप्ट सिखाना था कि कभी भी अगर लिखा हो एक्सीड्स, इसका मतलब है कि वो ऐड हो रहा है। ध्यान से देखिएगा। तो क्वेश्चन है कि द 17th टर्म ऑफ एन एपी एक्सीड्स इट्स 10th टर्म बाय 7, फाइंड द कॉमन डिफरेंस। तो ये क्वेश्चन का ये आपका मतलब हुआ और इस प्रकार हम लोग आसानी से निकाल सकते हैं। तो ये क्वेश्चन करने के बाद एक क्वेश्चन खुद से आप लोग कीजिएगा, देखिएगा ध्यान से। ये क्वेश्चंस आप लोगों के लिए है। क्वेश्चन इस प्रकार है, determine the AP whose third term is 16 and the seventh term exceeds the fifth term by 12। ओके, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या था कि डिटरमाइन द एपी हुज थर्ड टर्म इज 16 एंड सेवेंथ टर्म एक्सीड्स द फिफ्थ टर्म बाय 12। ठीक है, तो ये क्वेश्चन जो है आपको खुद से करना है और ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है कि आपको एपी फाइंड आउट करना है जबकि आपको थर्ड टर्म गिवन है एंड ये थर्ड टर्म आपका गिवन है 16 एंड द सेवेंथ टर्म एक्सीड्स द फिफ्थ टर्म बाय 12। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को आप खुद से एक बार कीजिए। जो अभी हमारा प्रीवियस क्वेश्चन था उसी के अकॉर्डिंग ये क्वेश्चन बनाया जा सकता है। ठीक है, तो आज का फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा ध्यान से। देखिएगा आज का क्वेश्चन, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इफ 9 times of 9th term of an AP is equal to 13 times of 13th term. Okay, then find 22th term। क्वेश्चन क्या है आपका कि 9 times of nth term of an AP is equal to 13 times of 13th term, then find the 22th term। ओके, तो इस क्वेश्चन को देखिएगा थोड़ा ध्यान से। इस क्वेश्चन को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कि हमारा क्वेश्चन में क्या था कि इफ 9 टाइम्स ऑफ nth टर्म, इसका मतलब कि 9 इंटू ए 9 इज इक्वल टू 13 इंटू ए
13। ओके, यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं, ये क्वेश्चंस में गिवन था, तो यहाँ से हम लोग क्या चीज़ लिखेंगे, ध्यान से देखिएगा, 19 इंटू और A9 को हम लोग लिख सकते हैं A प्लस 8D इज इक्वल टू 13 इंटू A प्लस 12D। तो जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो क्या चीज़ लिखेंगे, देखिएगा 9A प्लस 72D इज इक्वल टू 13A प्लस, ओके, और 13 को हम लोग 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा हमारा 156D। तो यहाँ से हम लोग क्या चीज़ देखेंगे कि इसको अगर हम लोग इस साइड लेके आए तो माइनस में, तो 13A में से 9A जाएगा तो हमारा बचेगा क्या 4A प्लस, उसी प्रकार 156 माइनस 72D इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या चीज़ देखेंगे, ध्यान से देखिएगा, 4A प्लस 156 में से अगर हम लोग 72 को माइनस करेंगे तो वैल्यू क्या आएगा 4, और यहाँ से हम लोग क्या चीज़ देखेंगे, 5 में से 7 नहीं जाएगा, एक कैरी करेंगे 15 माइनस 7 विच इज इक्वल टू 84, D इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग क्या चीज़ देख रहे हैं कि 4 जो है वो कॉमन आ रहा है, तो हम लोग अगर 4 कॉमन लें तो हमारा वैल्यू क्या आएगा A प्लस 2 1, ओके, और इसको हम लोग D लिखेंगे ध्यान से, इक्वल टू 0। अब हम लोग जानते हैं मैथमेटिक्स में कि, ध्यान से देखिएगा, कभी भी अगर सपोज कीजिए कि 4 इंटू अगर x इक्वल टू 0 है, इसका मतलब क्या होगा कि 4 कभी भी 0 के इक्वल नहीं होगा। इसका मतलब है कि x को 0 होना पड़ेगा, सही है क्या। लेकिन वही चीज़ अगर हमारा ऐसा लिखा होता, ध्यान से देखिएगा, कि x इंटू वाई इक्वल टू अगर 0 है, तो इसका मतलब कि या तो x इक्वल टू 0 है या फिर y इक्वल टू 0 है, या फिर हम कह सकते हैं कि x और y दोनों ही क्या है 0। तो इसका मतलब है कि जब दो वेरिएबल्स हो तो उस कंडीशन में हम कह सकते हैं कि x भी 0 होगा और y भी 0 होगा, साथ ही साथ ये भी सिमल्टेनियस हो सकता है कि दोनों ही क्या हो 0। लेकिन अगर एक वेरिएबल्स हो और एक हमारा वेरिएबल्स हो और ये कांस्टेंट हो, तो कभी भी ये जो कांस्टेंट है वो 0 के इक्वल नहीं आएगा, तो ये वेरिएबल्स वाले नंबर को 0 के इक्वल होना पड़ेगा। उसी प्रकार हम कह सकते हैं कि 4 डज नॉट इक्वल टू 0, सो A प्लस 21D इज इक्वल टू 0। और हम लोग जानते हैं कि A प्लस 21D जो है वो आपका 22 टर्म है, यस और नॉट। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि जो 22 टर्म का वैल्यू फाइंड आउट करना था उसका आंसर क्या होगा आपका 0। ठीक है, तो ये आज का थोड़ा सा ठीक ठाक क्वेश्चन है। तो ये अब जो हमारा नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें थोड़ा अच्छा लेवल का जो भी कंसेप्ट का क्वेश्चन है वो आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो अब तक जितने भी लेक्चर हो चुके हैं वो सारे लेक्चर्स को आप एक बार रिकॉल कर लें, रिवीजन कर लें, ताकि जो नेक्स्ट वीडियो आए उसमें थोड़ा अगर अच्छा लेवल का क्वेश्चंस हो तो उस क्वेश्चंस को आप कर सकें। ठीक है, थैंक यू।